देखिए, धनबाद के बांसजोड़ा एरिया 5 कोलियारी में बीसीसीएल और डेको कंपनी का घालमेल है। बिना काम के हर महीने करोड़ों वसूल रही है डेको आउटसोर्सिंग कंपनी। और एरिया 5 में डेको कंपनी कर रही थी खनन का काम। अचानक बीसीसीएल ने ये काम डेको से वापस लेकर खुद शुरू कर दिया खनन। दरअसल खनन का सारा कोयला जाता है बीसीसीएल में, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि ओवरबर्डन के करोड़ों रुपए जा रहे डेको कंपनी के खाते में और बीसीसीएल हर महीने डेको कंपनी को कर रही है करोड़ों का भुगतान, ये सूत्र बता रहे हैं। और सबसे बड़ा ये सवाल है कि बीसीसीएल ने डेको का काम कब लिया अपने जिम्मे में, किसके आदेश से डेको कंपनी से बीसीसीएल ने ट्रांसफर किया खनन का काम, किसके आदेश से आखिरकार और हस्ताक्षर से डेको कंपनी को दिया जा रहा ओवरबर्डन के पैसे। मनोज अग्रवाल की है डेको आउटसोर्सिंग कंपनी और हाल ही में कोयला चोरी के मामले में ईडी ने मनोज अग्रवाल के घर पर छापेमारी भी की थी। अब देखिए, ग्राफिक्स के माध्यम से अगर हम बात करें तो धनबाद के बांसजोड़ा एरिया 5 कोलियारी का यह पूरा मामला है, जहां बीसीसीएल और डेको कंपनी का घालमेल चल रहा है। ऐसा लग रहा है बिना काम के हर महीने करोड़ों वसूल रही है डेको आउटसोर्सिंग की कंपनी। दरअसल एरिया 5 में डेको कंपनी कर रही थी खनन का काम। अचानक बीसीसीएल ने ये काम डेको से वापस लेकर खुद शुरू कर दिया खनन। और खनन का सारा कोयला बीसीसीएल में जाता है, ये सभी को मालूम है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि ओवरबर्डन के करोड़ों रुपए जा रहे हैं डेको कंपनी के खाते में और बीसीसीएल हर महीने डेको कंपनी को कर रही है करोड़ों का भुगतान, ये सूत्र बता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे यही उठता है कि आखिर बीसीसीएल ने डेको का काम कब अपने जिम्मे लिया और किसके आदेश से आखिरकार डेको कंपनी से बीसीसीएल ने खनन का काम ट्रांसफर किया है। और बताया जा रहा है कि डेको आउटसोर्सिंग कंपनी मनोज अग्रवाल की है और ये वही मनोज अग्रवाल हैं जिनके यहां हाल ही में कोयला चोरी के मामले में ईडी ने छापेमारी की थी। देखिए, लगातार धनबाद के बांसजोड़ा की बात हो रही है। एरिया 5 कोलियारी में बीसीसीएल और डेको कंपनी का घालमेल चल रहा है। बिना काम के हर महीने करोड़ों वसूल रही है डेको आउटसोर्सिंग कंपनी। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी अशोक हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। अशोक, देखिए, ये कहा जा रहा है कि बीसीसीएल और डेको कंपनी का घालमेल चल रहा है क्योंकि बिना काम के हर महीने जो है वो करोड़ों वसूल रही है डेको आउटसोर्सिंग कंपनी। क्या कुछ पूरा माजरा है, क्या कुछ पूरी जानकारी आपके पास? ये मामला बीसीसीएल एरिया 5 सीजो एरिया का जो है, इस खबर का जब हमें सूत्रों के अनुसार से पता चला तो इसकी हकीकत जानने के लिए माइंस की ओर हम लोग रुक किए और माइंस का जो स्थिति देखे, वहाँ पे बीसीसीएल की कई भारी वाहनों का संचालन हो रहा था। ऐसा किसी तरह का कहा जाए तो साक्ष्य नहीं मिले। इसमें पता चल पाया कि डेको द्वारा वहाँ पे किसी तरह की परिवहन या फिर किसी तरह का कोई कार्य किया जा रहा है। तो वो सीधे तौर पर ये इशारा कर रहा है कि घालमेल भी हुआ है। और घालमेल जब हुआ है तो कहीं न कहीं जो बीसीसीएल के अधिकारी हैं उनका एक कहा जाए तो बड़ा हिस्सा उनके हाथ लग रहा है। जो घालमेल का जो एक राशि है, तय राशि है, एक बड़ा हिस्सा बीसीसीएल के अधिकारियों का भी हाथ लग रहा है। यह भी एक बात हो सकती है। और दूसरा, अगर ऐसा है तो डेको कहा जाए, जिस तरह से बात पता चला कि डेको को उसको वो पाइस पहले कई वर्ष पूर्व मिला था, उसके बाद 1.5 वर्ष के लिए उसको स्थानांतरण किया गया था। स्थानांतरण किया गया था तो फिर वहाँ कार्य क्यों नहीं हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। इस बात पर कई ट्रेड यूनियन नेताओं से भी हमने चर्चा की तो उन्होंने कई ऐसे तथ्य सामने रखे जो अपने आप में चौंकाने वाले हैं। हालांकि कैमरे के सामने में बोलने से कतरा रहे थे, क्योंकि बहुत ऐसे चीज होते हैं जो लोगों के मन में एक तरह से कहा जाए तो भय होता है। आज जो स्थिति बन पड़ी है, बीसीसीएल और डेको के जो प्रबंधन है उनका जो घालमेल चल रहा है, एक कहा जाए तो सरकारी राशि का बंदरबाट किया जा रहा है।
तो अब ये जो स्थिति बन गई है, इसके लिए एक जांच होनी चाहिए, पुख्ता तरीके से जांच होगी, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। जी देखिए अशोक, आपने कहा कि सरकारी पैसों का बंदरवाट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है राजस्व का नुकसान भी भारी हो रहा है। और कहा जाए तो खनन का सारा कोयला जो है वो बीसीसीएल में जाता है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं, जो आपने भी जानकारी दी कि ओवरबर्डिंग की करोड़ रुपए जो है वो डेको कंपनी के खाते में जा रहे हैं, वो भी बिना काम के। तो ऐसे में क्या लग रहा है आने वाले समय में किस तरीके से जांच बैठ सकती है, या फिर ये मुद्दा और भी गर्माता हुआ नजर आ सकता है? यह भी एक आपने अच्छी बात कही। और कहा जाए तो जब भी जांच की प्रक्रिया शुरू होती है, अंततः कई ऐसे जांच हुए जो ठंडे बस्ते में चले गए हैं। लेकिन अब चूंकि ये एक कहा जाए तो ये जो कोलियरी का जो काम होता है वो केंद्रीय मंत्रालय का होता है, और यहाँ जांच जो हो रही है वो जो क्षेत्र है राज्य सरकार के दायरे में है। तो कहीं न कहीं मामला गर्माता हुआ भी हो सकता है, गरमाने के एक दिशा में भी जा सकता है। अब देखने वाली बात यही हो कि जांच हो रही है, और कब से जांच शुरू होगी, यह बहुत सारे सवाल जो भी है लोगों के मन में घूम रहा है। और सही बात है कि इस सवाल का उठना भी लाजिमी है, क्योंकि जांच के बहाने भी कई वर्ष पार हो जाते हैं, और उसके बाद जांच का नतीजा सामने धरातल पर कभी देखने को नहीं मिलता है। जी चलिए देखिए, बिल्कुल अशोक, और नजर बना के आप रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। उम्मीद है कि जांच जरूर होगी। फिलहाल आपने तमाम जानकारी साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए आखिरकार लगातार ये जो सवाल उठ रहे हैं कि डेको कंपनी बिना काम के ही हर महीने करोड़ों वसूल रही है, और आखिरकार ये भी सवाल है कि किसके आदेश से डेको कंपनी से बीसीसीएल ने ट्रांसफर किया है खनन का काम, और किसके हस्ताक्षर और आदेश से डेको कंपनी को ओवरबर्डिंग के सारे पैसे दिए जा रहे हैं। अब जांच का विषय है, अब जांच में क्या कुछ सामने आता है अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये मुद्दा काफी ज्यादा गर्माता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि राजस्व के नुकसान की बात है। तो अब उम्मीद है कि जांच में कुछ अहम कार्रवाई और खुलासे हो सकते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।